नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिस 2 × 10⁵। हमने एक डायपोल 30 डिग्री पे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये डायपोल है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री पे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक, इट एक्सपीरियंस टॉर्क इक्वल टू 4 और इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो उस पर टॉर्क लगाया है उसका फॉर्मूला होता है P sin थीटा, वो 4 लगाया है। P पता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ और एंगल थीटा कितना है 30, तो यहां से डायपोल मोमेंट P की वैल्यू आ गई 4 × 10⁻⁵। आगे पढ़ो। आगे लिखा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डायपोल इफ डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। देखिए अभी आपने डायपोल मोमेंट P निकाला है जिसका फॉर्मूला है पॉजिटिव चार्ज इनटू बीच का सेपरेशन। P 4 × 10⁻⁵ है, पॉजिटिव चार्ज पता नहीं और लेंथ ऑफ डायपोल दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो यहां से चार्ज आ गया 2 × 10⁻³ कूलम, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 मिली कूलम। तो डायपोल का जो एक चार्ज है वो इतनी वैल्यू का है। जब हम कहते हैं ना डायपोल का चार्ज बताओ, तो बेसिकली वो पॉजिटिव चार्ज पूछता है आपसे। देखिए डायपोल में 2 चार्ज होते हैं, एक +Q और एक -Q। जब कोई कहता है डायपोल का चार्ज बताओ तो वो आपसे पॉजिटिव वाला पूछ रहा होता है। डायपोल मोमेंट निकालते हुए हम खाली पॉजिटिव चार्ज को लिखते हैं, हालांकि टोटल चार्ज ऑन डायपोल 0 होता है। नहीं, टोटल चार्ज तब बताना जब टोटल वर्ड लिखा है। अगर कोई आपसे कहे फाइंड टोटल चार्ज ऑन डायपोल, दैट इज ऑलवेज 0। ठीक है, उसने ऐसा नहीं पूछा, उसने कहा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डायपोल, डायपोल का चार्ज बताओ, यानी कि खाली पॉजिटिव वाला चार्ज बताना है। ये कैपेसिटर की तरह, जैसे कैपेसिटर में जब कोई कहता है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो तब हम भी क्या करते हैं, हम खाली पॉजिटिव प्लेट का चार्ज बताते हैं Q। हालांकि कैपेसिटर में एक प्लेट पे Q होता है, एक पे -Q। इन कैपेसिटर नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन अगेन वहां कैपेसिटर में भी ये रूल है कि जब आपसे कोई कहे फाइंड टोटल चार्ज, तब आप 0 बताएंगे। खाली चार्ज का मतलब खाली पॉजिटिव चार्ज से होगा। ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R इज गिवन ए चार्ज Q। देखिए मेरे पास ये कंडक्टिंग रिंग है और पूरी रिंग का जो चार्ज दिया है मैंने वो दिया है Q। पूरी रिंग को जो चार्ज दिया वो Q दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन पार्ट A की B इज E। कहता है कि अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं A के B को, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट वो E आएगी। किसी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है, फ्रॉम सेंटर ऑफ चार्ज टू पॉइंट। अगर इस A की भी पार्ट की रिंग के सेंटर पे फील्ड देखें तो E आती है। आगे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACDB इज। कहता है ये जो बचा हुआ पार्ट बचा आपका, ये वाला पार्ट ACDB, ये वाला पार्ट, इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी। देखो मेरे पास एक कंप्लीट रिंग है जिस पे कंप्लीट चार्ज है Q। इस रिंग के इस हिस्से की फील्ड E है, पूछ रहा है जो बचा हुआ हिस्सा है उसकी फील्ड क्या होगी। देखिए बचे हुए हिस्से की फील्ड मैं नहीं जानता, लेटेस्ट से E' मान लेता हूं। तो A के B की फील्ड कितनी है E, अब बचे हुए हिस्से की फील्ड मान लेता हूं E'। तो A के B की फील्ड E, अब बचे हुए हिस्से की फील्ड E'। अब दोनों की फील्ड आ गई। E किसकी फील्ड है, A के B की, और E' किसकी फील्ड है, बचे हुए हिस्से ACDB की। तो ये रिंग की टोटल फील्ड आ गई। क्लास में पढ़ते हैं रिंग की टोटल फील्ड एट द सेंटर इज ऑलवेज 0। अगर किसी रिंग पर एक यूनिफॉर्म चार्ज है तो उसकी फील्ड सेंटर पे हमेशा 0 आती है, तो दोनों की फील्ड हमेशा 0 आनी चाहिए बेटे। अब यहां से बताओ इधर ले जाओ, E' किसके बराबर आएगा, -E। वैल्यू तो E होगी मगर डायरेक्शन उल्टा होगा। अब आप बताओ इसकी फील्ड कहां थी, एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है, फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट ऐसे थी,
हाँ, तो बचे फिट जो होगी वो होगी इस तरह, इक्वल एंड अपोजिट। वैल्यू ई होगी मगर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। किसकी तरफ होगा? ओ से के की तरफ होगा। तो बचे पार्ट की फील होगी ई और किसके अलोंग? ओ से के की तरफ, अलोंग ओ के। बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्फेरिकल कंडक्टर ए एंड बी of radii 1 mm and 2 mm are separated by distance 5 centimeter and are uniformly charged। एक स्फेयर A है बेटा, रेडियस 1 mm, दूसरा स्फेयर B है, रेडियस 2 mm। ठीक है, दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप है। दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज है। लेटेस्ट इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। पहले सेंटेंस में ये लिखा है, आगे लिखा है इफ द स्फेयर आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। अगर इन दोनों स्फेयर को मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं। देखिए, अगर दो चीजों को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम। तो फाइनली इन दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। फाइनली V1 V2 के बराबर हो जाएगा ऐसे। अब बताओ, V1 V2 के बराबर हो जाएगा तो हमें क्या चाहिए? अब पढ़ते हैं। देन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम का मतलब जब उनके पोटेंशियल सेम हो जाए तब, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ए एंड बी। कहता है कनेक्टिंग वायर लगने के बाद जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, यानी कि पोटेंशियल सेम हो जाए, तो उस समय इन दोनों के सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? देखिए, स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई रेडियस, और स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई रेडियस का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दें तो V बाई ई बराबर आएगा R के, तो यहां से V आ गया E इंटू R। तो फॉर स्फीयर सरफेस का पोटेंशियल E टाइम्स होता है सरफेस के रेडियस की। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है, अगर दो चीजों को कनेक्टिंग वायर से जोड़ दें तो एज पर कंसेप्ट चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम सेम। दो स्फीयर कनेक्ट होती कुछ देर तो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, बाद में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे। अब क्योंकि दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए हैं तो मैं पोटेंशियल पर ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं। V1 बराबर होगा E1 इंटू R1 और V2 बराबर होगा E2 इंटू R2। यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बाई E2 को लिख सकता हूं R2 बाई R1। तो इनके सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो इनके रेडियस के इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। बताओ, R2 कितना दिया है? 2 mm, R1 कितना दिया है? 1 mm। mm ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो 2:1 आ जाएगा बेटे, 2:1। चेक कर लीजिए। इस क्वेश्चन में लिखा है ए हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q विद इन इट। देखिए, हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है जिसके अंदर कितना चार्ज है? Q। इफ फाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विथ कर्व सरफेस बी। कहता है मान लीजिए जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, आपको पता है सिलेंडर के चारों तरफ एक कर्व सरफेस होता है, हाँ, उसके थ्रू फ्लक्स फाई है, ठीक है। देन द फ्लक्स लिंक्ड विथ प्लेन सरफेस ए इन द यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर। कहता ही बताइए फिर ये जो साइड वाला सरफेस है सरफेस ए, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? अब ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, इसके अंदर एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी जो गिवन नहीं, वरना क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। एजम्पशन क्या है? हमें मानना पड़ेगा चार्ज Q ठीक इसके सेंटर पे रखा है, जितना दूर ये सरफेस A से है एग्जैक्ट उतना दूर ये सरफेस C से है। अगर ये नहीं मानेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब सेंटर पे मान के कर दूंगा, कैसे? देखिए आपके पास एक सिलेंडर है जिसके सेंटर पर Q चार्ज रखा है। एज पर गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स बराबर होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स किसके थ्रू आएगा?
सिलेंडर के टोटल 3 सरफेस होते हैं। सिलेंडर में एक तो ये साइड का कर्व सरफेस होता है और यहां 2 फ्लैट सरफेस होते हैं। ये एक फ्लैट सरफेस होता है सर्कुलर शेप का और एक ये फ्लैट सरफेस होता है। सिलेंडर के दोनों लेफ्ट और राइट एंड पर 2 सर्कुलर फ्लैट सरफेस होते हैं। तो सिलेंडर में एक कर्व सरफेस होता है जिसका एरिया हम पढ़ते हैं 2 पाई RL और 2 लेफ्ट और राइट एंड पे फ्लैट सर्कुलर सरफेस होते हैं जिसका एरिया पाई R स्क्वायर होता है। तो टोटल फ्लक्स में यहां 3 फ्लक्स आएंगे, फ्लक्स कर्व सरफेस का प्लस फ्लक्स राइट वाले सरफेस का, राइट फ्लैट कौन सा A, प्लस फ्लक्स लेफ्ट एंड का जिसे C का है। अब एक काम करो, क्योंकि इसने इसको C नाम दे दिया तो तुम कर्व सरफेस को नाम दे दो CV, ठीक है, थोड़ा नाम चेंज कर दो। तो सिलेंडर में 3 तरह के फ्लक्स होंगे, कर्व सरफेस का फ्लक्स, राइट फ्लैट सर्कुलर का फ्लक्स, लेफ्ट फ्लैट सर्कुलर का सरफेस। अब तीनों का सम किसके बराबर होगा? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और पूरे सिलेंडर में एक ही तो चार्ज है Q, वही Q इनसाइड होगा। अब कर्व के थ्रू फ्लक्स कितना दे रखा है? 5। A का फ्लक्स पूछा है, C का फ्लक्स। अब क्योंकि मैंने एज्यूम कर लिया है Q सेंटर पे है, जितना दूर A से है एग्जैक्ट उतना दूर C से, तो इसलिए A और C का फ्लक्स जो भी होगा सेम होगा। तो C का फ्लक्स A के बराबर होगा। अगर मैं नहीं मानूंगा तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। 5 को उधर ले जाइए, यह आएगा 2 टाइम्स फाई ऑफ A इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। 2 को उधर ले जाइए तो A के थ्रू जो फ्लक्स आएगा वो आएगा बेटे Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 अपॉन 2। अब ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा बेटे हमें? ये ऑप्शन हमें ऑप्शन C मिल गया। देखो ये उसने 2 को बाहर करके लिख दिया, वो आप कर सकते हैं। आप हाफ को अलग कर दें और बाकी टर्म को ब्रैकेट में लिख दें, वो आपकी मर्जी है, और कुछ नहीं किया उसने, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना बेटे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने एजम्पशन ली है, क्योंकि अगर मैं एजम्पशन नहीं लूंगा तो फिर A और C का फ्लक्स अलग अलग हो जाएगा, 2 अननोन हो जाएंगे। अब एक इक्वेशन है मेरे पास ले दे के गॉस थ्योरम, और 2 अननोन हो जाएंगे तो कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मुझे मानना पड़ेगा कि चार्ज ठीक सेंटर पे है, जितना फ्लक्स लेफ्ट वाले सरफेस से होगा एग्जैक्ट उतना ही राइट वाले से भी होगा। क्वेश्चन में लिखा है 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2r इन फ्री स्पेस। 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज हैं, एक पे चार्ज है प्लस लैम्डा, दूसरे पे है माइनस लैम्डा, बीच में गैप कितना है? 2r है। ये लिखा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द 2 लाइन चार्जेस। मिडवे का मतलब सेंटर पर, r डिस्टेंस इधर r इधर, मुझे इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा? ये दोनों लाइन चार्ज ही तो देंगे बेटा। पॉजिटिव लाइन चार्ज फील्ड कहां देता है? फ्रॉम सेंटर ऑफ चार्ज टू पॉइंट, ऐसे देगा E, इतना E1 कह दो। लो कितना आएगा सर? अगर एक लाइन चार्ज इनफाइनाइट है और तुम्हारा पॉइंट उसके मिडिल में है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस r। अगर लाइन चार्ज इनफाइनाइट है और आपका पॉइंट उसके मिडिल में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस r। और कौन देगा फेल? और ये नेगेटिव वाला देगा। ये कहां देगा सर? नेगेटिव चार्ज की फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉइंट टू सेंटर ऑफ चार्ज, इस तरफ E2। कितनी वैल्यू सर? ये भी एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और आपका पॉइंट इसके मिडिल में है तो सेम फॉर्मूला लगेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस r। और कौन देगा? और कोई नहीं, 2 ही तो चार्ज है, दोनों ने दे दी। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए रिजल्टेंट फील्ड इनका सम होगा E1 प्लस E2। दोनों को ऐड कर दें आप तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा बेटा, ऐड करके टोटल फील्ड आ जाएगी ना। तो यहां पर E आ गया आपका लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r।
और डायरेक्शन नेगेटिव वाले की तरफ होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऑप्शन क्या है बेटा? ऑप्शन में खाली वैल्यू दी है, कौन सा आंसर मैच करेगा? ये वाला आंसर मैच कर जाएगा, ये वाला आपका। इस क्वेश्चन में लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एयर एट एनटीपी इज 3 × 10⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप एयर में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नहीं तो क्या होगा सर, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एयर में प्रोड्यूस करेंगे तो एयर आयनाइज हो जाएगी, कंडक्टिंग की तरह बिहेव करेगी, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कैसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, कुछ लोग इसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसका मतलब है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप किसी मीडियम को दे सकते हैं। अब एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 3 × 10⁶ है, यानी कि आप मैक्सिमम एयर में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे ज्यादा करेंगे तो आपकी एयर आयनाइज हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 3। पूछ रहा है अगर मेरे पास एक स्फेयर है 3 मीटर रेडियस का, तो मैं उसको मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकता हूं? देखिए, आप बस इतना चार्ज देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर आपने ऐसा चार्ज दे दिया जिसने एयर में एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दी जो इससे भी ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, आपकी बाहर की एयर आयनाइज हो जाएगी, और जैसे एयर आयनाइज होगी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, तो आपका चार्ज स्फीयर से भाग के एयर में चला जाएगा, वो चार्ज स्फीयर पे रुक ही नहीं पाएगा। आप कुछ स्फीयर को चार्ज देना आप दे नहीं पाएंगे, आप देंगे वो भाग जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि चार्ज स्फीयर पे रुके तो मेक श्योर कि एक लिमिट से ज्यादा चार्ज मत देना। वो लिमिट क्या होगी, एक ऐसा चार्ज मत देना जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से भी ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये होता है, ये। ठीक, अब एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 × 10⁶। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹। चार्ज ऑन स्फीयर पता नहीं, रेडियस 3 मीटर। मैंने कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अब जब फील्ड मैंने मैक्सिमम ली है तो चार्ज भी क्या आएगा, मैक्सिमम। इससे ज्यादा चार्ज आप स्फीयर को नहीं देंगे, अगर देंगे तो एयर आयनाइज हो जाएगी, सारा चार्ज एयर में चला जाएगा, स्फीयर के पास नहीं रह पाएगा। 3 का स्क्वायर 9, इस 9 को कैंसिल करेगा, 10⁹ इधर ले जाएं तो Q आ गया 3 × 10⁶ × 10⁻⁹ तो Q आ गया 3 × 10⁻³ कूलम, या फिर 3 मिली कूलम कह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया बेटे 3 × 10⁻³ कूलम। चेक कर लीजिए।